हम भारत की सालिमियत और पाकिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हैं तो किसी मोदी अमित शाह के लिए नहीं, भारत के लिए खड़े हैं। इस देश की आजादी में सबसे पहले अगर किसी ने अपना खून बहाया तो हमारे गयूर उलमा इकराम ने बहाया था। वफ़ का मालिक अल्लाह है और मस्जिद अल्लाह का घर है। हम अल्लाह की मखलूक हैं। जमीन और आसमान का खालिक अल्लाह है। जिस चीज का मालिक रब्बे कायनात है, जिस मस्जिद को हम अल्लाह का घर बोलते हैं, अगर हम उसकी हिफाजत के लिए नहीं खड़े होंगे तो तुम में क्या गीरत बाकी रहे। मेरे भाई, ये कानून आपकी मस्जिदों को छीनने के लिए बनाया गया है, याद रखो। पार्लियामेंट के सामने मस्जिद है जिसके इमाम मुहिबुल्लाह, मौलाना मुहिबुल्लाह हैं, जो रामपुर के एमपी हैं। बीजेपी कहती है कि वो मस्जिद गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, वक्फ की नहीं है। अगर ये कानून रहेगा तो कल उस मस्जिद पर पोस्टर लग जाएगा कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, वक्फ की नहीं है। मुहिबुल्लाह, तुम नमाज नहीं पढ़ा सकते। मैं मिसाल देकर आपको बता रहा हूं। वक्फ बाय यूजर नहीं रहेगा। वक्फ बाय यूजर कैसे नहीं रहेगा? हम हमारे हिंदू भाइयों से मैं कह रहा हूं, बीएन मुखर्जी जो एक हाई कोर्ट के जज थे, जिन्होंने हिंदू धर्म के बारे में जो किताब लिखी, उसमें लिखा, जिसको अगर कोर्ट में कोई हिंदू धर्म का मुकदमा गया तो बीएन मुखर्जी की किताब का हवाला दिया जाता है। और बीएन मुखर्जी ने लिखा कि अगर कोई चीज इस्तेमाल होती है तो वो मंदिर की जायदाद बन जाती है, कोई चीज इस्तेमाल होती है तो मूर्ति की जायदाद बन जाती है। तो जब वहां पर जायदाद बन जाती है तो यहां पर क्यों नहीं बन सकती? वक्फ बाय यूजर, जिसको राम मंदिर, बाबरी मस्जिद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया, मगर मोदी कहते हैं वक्फ बाय यूजर निकाल दो। और कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी और अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो वक्फ बाय यूजर नहीं होगा। झगड़ा अगर वक्फ बोर्ड और गवर्नमेंट में होगा तो कलेक्टर के ऊपर एक ऑफिसर डिसाइड करेगा। अब 6 महीने के अंदर सेंट्रल वक्फ पोर्टल के ऊपर तमाम वक्फ जायदादों को रजिस्टर करना है। जब आप रजिस्टर करेंगे तो वरंगल का कोई एक संघ परिवार का शख्स जाकर कलेक्टर से कहेगा इसको रजिस्टर नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये मुसलमानों की नहीं है। तो कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा। इंक्वायरी ऑर्डर करते ही वो वक्फ नहीं रहेगी। कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करके सो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होगी, हम अपनी वक्फ की जायदाद को खो देंगे। मेरे भाई, इस तरह से इस कानून को बनाया गया, कोई चीज नहीं बचेगी। ये हमारे वजूद की लड़ाई है, ये हमारी शनाख्त की लड़ाई है, ये हमारी बका की लड़ाई है। अगर आज आप जरा सी भी काहली करेंगे तो याद रखिए, आने वाली नस्ल हमको कभी माफ नहीं करेगी। जिस तरह आपने कल इस मैदान में मुट्ठी भर मुसलमान यहां पर बैठ गए थे, हम नहीं उठेंगे, जलसा होगा कल। अगर भारत के 18 करोड़ मुसलमान, 20 करोड़ मुसलमान में से अगर 15 करोड़ ये तय कर लेंगे मैदान नहीं छोड़ेंगे, या तो कानून जाएगा या फिर हम इस जमीन के अंदर चले जाएंगे, तो कानून वापिस होगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, हम तमाम को अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझकर उसको निभाना पड़ेगा। कानून के दायरे में रहकर हमको अपनी लड़ाई को जारी और सारी रखना पड़ेगा। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और हम चंद्रबाबू नायडू को भी कह रहे हैं, तुमने बहुत बड़ा धोखा दिया। तुम ये समझ रहे हो कि तुमने अपने ससुरे को धोखा दिए तो तुम दोबारा इख्तिदार पर आ गए। नायडू, तुमने भारत के आईन को धोखा दिया है। नीतीश कुमार, तुमने भारत के आईन को धोखा दिया है। कुमारस्वामी, तुमने भारत के आईन को धोखा दिया है। चिराग पासवान, तुमको अपने वालिद की कुर्बानियों का लिहाज नहीं रहा। तुमने बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए कानून को धोखा दिया है। मुसलमान ना सिर्फ बल्कि पूरे भारत के वो जिम्मेदार लोग जो इस मुल्क के चप्पे चप्पे से मोहब्बत करते हैं, वो कभी इन लोगों को माफ नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज तुम इख्तिदार में हो, इंशाअल्लाह कल ऐसा वक्त आएगा जब तुम गुमनामियों के वादियों में फिरोगे और जब तुम रोड पर अकेले चलोगे तो लोग तुम्हारी तरफ देखकर थूकेंगे भी नहीं इंशाअल्लाह ताला। तुमको पहचानने से इनकार कर देंगे कि तुमने भारत को धोखा दिया, तुमने भारत के आईन को धोखा दिया।
ये कानून जो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं, अंबेडकर के बनाए हुए कानून और आइन के खिलाफ बनाया गया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम इस जलसे से हमारे वजीर आजम को एक पैगाम ये भी देना चाहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे हैं, कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कबायलियों को, आदिवासियों को उससे मुस्तस्ना कर देता है? वो कैसा यूनिफॉर्म होगा? विल पावर तुम बरकरार रखोगे, कैसा यूनिफॉर्म होगा? तुम लव जिहाद के नाम पर कानून बनाओगे, कैसा यूनिफॉर्म होगा? बताओ कौन सा उसमें यूनिफॉर्मिटी होगी? इसके खिलाफ भी हमको तैयार रहना है। बीजेपी ये कोशिश करेगी, साल कभी वक्त आएगा बोले हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो हमारे हिंदू भाइयों को पूछना चाह रहा हूं, क्या दया भागा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट का यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा? आप दया भागा स्कूल ऑफ थॉट को मानेंगे, मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट को मानेंगे? बताइए आप कौन सी चीज को आप मानेंगे? ये देश की खूबसूरती यह है कि यहां पर हजारों कल्चर है, तहजीब है। इस देश की ताकत यह है कि यहां पर बेशुमार मज़ाहिब को और बेशुमार अकायद को मानने वाले लोग बसते हैं। ये देश को एक रंग में रंगा नहीं जा सकता, इस देश को एक तहजीब में नहीं रंग दिया जा सकता, इस देश को एक आइडियोलॉजी में रंग नहीं दिया जा सकता। ये देश वो है जो पूरे विश्व में नहीं है। इसकी ताकत यह है कि यहां पर लोग कभी अल्लाह को मानते हैं, तो कभी भगवान को मानते हैं, तो फुला को मानते हैं, कोई किसी को नहीं मानते। ये भारत है। भारत ये है जो आरएसएस भारत बनाना चाहती, वो भारत नहीं रहेगा। भारत की खूबसूरती और ताकत अलग है, इसको इनको समझने की जरूरत है। और मैं हमारे महाराष्ट्र की हुकूमत से ये मुतालबा करता हूं कि एक मोहतरमा है, पूना में कानून की डिग्री हासिल कर रहे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में अनाप शनाप बक रहे हैं। और बाद में जो वारिस पठान और दीगर लोगों ने कंप्लेन किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे पड़ोसी मुल्क से, पाकिस्तान से किसी ने मुझे गाली दी तो मैंने वीडियो बना दिया। अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, पूरे आलम के लिए रहमत है। और हम महाराष्ट्र की हुकूमत से मुतालबा करते उन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, BNSS के तहत गिरफ्तार होना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। और तीसरी बात यह है कि एक मध्य प्रदेश के मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक भारत की एक खातून ऑफिसर के खिलाफ अनाप शनाप बक दिए कि उनको हमने वहां पर भिजा दिया। ये कौन सा चीज है ये? और मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमत उस मिनिस्टर को गिरफ्तार क्यों नहीं करती? हाई कोर्ट ने FIR दर्ज किया, गिरफ्तार नहीं किए। और वही एक अली खान महमूदाबाद प्रोफेसर ने कुछ गलत बात नहीं की तो हरियाणा की पुलिस प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को गिरफ्तार कर ली। अरे तुम्हारा मिनिस्टर अनाप शनाप गंदी बात कर गया, भारत की एक खातून ऑफिसर के खिलाफ फौज में उसके बहादुरी से काम अंजाम दे रही, उसको नहीं हटाते, उसको गिरफ्तार नहीं करते, मगर गिरफ्तार आप अली खान महमूदाबाद को कर लेते। ये कौन सा इंसाफ है आप बताइए? तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको मुत्तहिद रहना है। और मैं जो कुछ भी यहां कह रहा हूं, अब कल तक कोई और ये संघ परिवार के लोग मुझे गाली देते थे, अब पड़ोसी मुल्क के पाकिस्तानी लोग मुझे अपने मुल्क का दूल्हा भाई बना लिए। मगर हम उनको भी ये पैगाम दे रहे हैं, ये हमारे घर की बात कर रहे हैं, तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं। ये हमारी देश की बात है। हमको जमहूरियत इस बात का इख्तियार देती है कि अगर कोई हुकूमत हमारे आइन के खिलाफ कानून बनाती है तो हम उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। जहां तक भारत की सालिमियत का मसला है, उस पर हम सब मुत्तहिद हैं। अगर आज हम भारत की सालिमियत और पाकिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हैं तो किसी मोदी अमित शाह के लिए नहीं, भारत के लिए खड़े हैं। हम शख्सियतों के लिए नहीं खड़े, इस देश के लिए खड़े हैं। पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े और कल भी खड़े रहेंगे।
क्योंकि इस देश की आजादी में सबसे पहले अगर किसी ने अपना खून बहाया तो हमारे गय्यूर उलमा इकराम ने बहाया था। अंग्रेजों के खिलाफ अगर किसी ने जिहाद का फतवा दिया तो हमारे उलमा इकराम ने दिया। और आज वही उलमा इकराम आपसे अपील कर रहे हैं कि कानून काला कानून है, मुत्तहिदा तौर पर हमको इस कानून के खिलाफ खड़े होना है और पुरअमन तरीके से एहतजाज में हिस्सा लेना है। हम अल्लाह से भी दुआ करते रहे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी इन कोशिशों को अल्लाह कामयाब कर दे, अल्लाह हमारी इन कुर्बानियों को कबूल फरमाए। क्योंकि याद रखो, वफ़ का मालिक अल्लाह है और मस्जिद अल्लाह का घर है। हम अल्लाह की मखलूक हैं, जमीन और आसमान का खालिक अल्लाह है। जिस चीज का मालिक रब्बे कायनात है, जिस मस्जिद को हम अल्लाह का घर बोलते हैं, अगर हम उसकी हिफाजत के लिए नहीं खड़े होंगे तो तुम में क्या गीरत बाकी रहेगी? तुम तो फिर एक चलती फिरती लाश बन जाओगे। जिंदगी का अगर सबूत देना है, मिली गीरत का अगर सबूत देना है, अगर इस आइन को, संविधान को बचाना है, भारत को मजबूत करना है, भारत को विकसित भारत बनाना है, तो यहां पर कोई ऐसा कानून, कोई हुकूमत नहीं बना सकती जो किसी के मजहब के खिलाफ जाता, जो किसी भारत के आइन के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाता। तो हम पहले भी कह चुके हैं, आज भी कह रहे हैं, इस काले कानून को मुस्तरद करते हैं। क्या आप इस काले कानून को मुस्तरद करते हैं? क्या आप वफ़ के इस बिल को रिजेक्ट करते हैं? अगर रिजेक्ट करते हैं तो अपना सेल फोन खोल के लाइट की बत्ती जलाइए ताकि बीजेपी आरएसएस के दिमाग की बत्ती जले। जलाइए सेल फोन। पूरे वरंगल में देखो, यहां पर आज इस्लामिया ग्राउंड में सेल फोन की लाइटें खुल गई हैं जो इस कानून को रिजेक्ट करती है। नारा लगाइए, नारे